बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इत्थै जनाब पुराने डडियाल ने अंदर ये इत्थै आबादी सी किसी ज़माने च ते बंगला डैम बनने तो बाद इत्थै सारी ये लोग इत्थों शिफ्ट होई ते नमें डडियाल चले गए। तो इत्थै असां हर साल प्रोग्राम करने कि गट्ठे होने, गैदरिंग होनी है, खाने पीने, गप्पां लगनियां तो प्रोग्राम होना। तो इस प्रोग्राम की असें स्पांसर साढ़े यूके च बैठे दोस्त न हाजी बग्गा साहब, उन्होंने किया स्पांसर। तो उन्होंने बड़े शुक्रगुजार हाँ कि उन्हें इत्थै साढ़े मिल बैठने एक किया बंदोबस्त। ये प्रोग्राम साढ़े काफ़ी डिस्टर्ब हो गए सन करोना की वजह तो। ये 2-3 साल तो बाद, तकरीबन 3 साल तो बाद ये प्रोग्राम होया। हुण मार्च च हर साल इत्थै प्रोग्राम करने सा, गैदरिंग होनी सी और शुगल मेला लगना सी। तो हुण काफ़ी इत्थै लोग कट्ठे होए न डडियाल सिटी ने अंदरों अगू पिछों भी लोग आए न। तो गपशप लगी है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। तो दुआ करना कि जेड़े साढ़े इस जगह ना क्यों इंतखाब करते हैं? ये जगह इस नाल दिली लगाओ है जी कि अक्सरीती जेड़े इत्थे साढ़े लोग आए न उन्होंने ये जाए पैदाश न। मेरी जाए पैदाश है नाल ही है, इतों कोई 200 गज दूर। मेरे चाचा ख्वाजा नज़ीर साहब खलते न, वो इत्थे ने मलक मोहम्मद खान साहब न, ए साढ़े मकसूद साहब ने नाल मंडी ग्रां ने सन। तो ये सारे लोग जितने आए वे इत्थे नहीं जम पालन लोग। तो वो दिली लगाओ होना एक कि इस मार्च इत्थे हरियाली होनी, हर पासा सब्जा होना, बहुत खूबसूरती है। अगर इसकी तुम सारे की दसी सको तो बहुत खूबसूरती है। ऐसा इलाका सारे लोग तकने वाले उन्हें की दसो भी कदों इलाका हो जड़िया सी? ये सन 66 तकरीबन लोग इतों इनखला करना शुरू होए न। ठीक है जी। तो 67 तकरीबन पानी चढ़ी गया सी इतो, इस जगह पर पानी खली गया सी 1967। उसने तो बाद फिर इत्थे 1 साल फसल होनी है, गंदम की फसल होनी है इत्थे। तुसां देखी सकने हो कि हुण लगी है फसल और बड़ी अच्छी फसल है। और मज़े की गल है कि बगैर खाद तो इतनी अच्छी फसल तुसें बाहर नहीं मिलन लगी। इत्थे ये ऑर्गेनिक होनी है जिहड़ी है कणक, और खुद कफील सी है खिता अपने। कई फसल साढ़े लोग इत्थे जड़ा दूसरे साल होई नहीं ना, 1 साल ही दूसरी फसल नहीं होनी कि उस टाइम में पानी होना इत्थे। खाली गंदम ने टाइम नाल पानी इत्थों उतरिया होना, तो वो फिर इस वजह तो गंदम ही होनी है खाली। लेकिन बहुत शानदार फसल होनी है इत्थे। लोकें क्या आखो जेडे बाहरों आने भी इस इलाके विजिट करने? मैं जी ये अपने इलाके नाल जुड़ना चाहिए ना। साढ़े प्यू दादे नी कब्रां न, माड़े दादे नी कब्र है इत्थे, माड़े मामू नी कब्र है, माड़े जितने खानदान ने साढ़े लोग है असां दी कब्रां नी इत्थे। ये हुण मेरे भाई न जहूर साहब, इन्होंने ये इलाका इन्हां दी कब्रां नी इत्थे। सारे असां लोग इस इलाके नाल जुड़े हुए हाँ, असां इसकी छोड़ी ना सकना। बिल्कुल सही है। जहूर साहब नाल भी असां जरा गल करसां। जहूर साहब क्या आखो तुसां, ये कितना खूबसूरत इलाका, कितना मज़ा आना है सारा कुछ? गल ये है जी कि इलाका भी खूबसूरत है तो लोग भी खूबसूरत है। तो असां जनाब अली जेडे साढ़े बजुर्ग सन जेडे इत्थों उजड़ी तक गए, असां पैदा होए हैं उत्थे पुराने नवीं डडियाल। तो ये जेड़ी पुरानी डडियाल सी या साढ़ा इत्थे ग्रां सी बावली उसकी आखने सन। तो ये जेडे लोग सन बजुर्ग सन, इन्हें बड़े प्यार मुहब्बत वाले लोग सन। और उस जमाने भी जिस तरह अगे इत्थे साढ़े बजुर्ग ख्वाजा नज़ीर साहब गल करी रहे सन, भाई पैसा तो घट सी लोगों को, लेकिन प्यार मुहब्बत बड़ा सी। तो पैसा तो आ ही गया, लेकिन वो प्यार मुहब्बत जरा थोड़ा घटिया, वो इस वजह तो घटिया कि जरा पैसा है ये ज़रा हर बंदे नहीं जी अपनी एक जरूरत है वो अपने तौर पर जी साड़ी सकाफत सी गेट टुगेदर वाली वो कट्टी गई सी। वो कट्टी गई है क्योंकि उस वेले जिमींदारा दौर सी, जिमींदार ही लोग करने सन जिला। तो जिमींदारी तो बाद अजें भी जेह्ड़े बाद इलाके न पंजाब ने या हिंदुस्तान ने बाद इलाके न उत्थै बैसाखी ना मेला होना। इत्थै भी साढ़े जेह्ड़े फसल शसल कट्टी रहने सन मोड़ा शेरशाह मेला होना सी। ते एह् सारे लोग जनाब मोड़ा शेरशाह ते बिहारी भी मेला एक बड़ा मशहूर रहा। उस मेले पर जाने सन दांदा दी दौड़ होनी सी जनाब, घोड़ दौड़ होनी सी, घोड़ा नेज़ाबाजी होनी सी। इस तरह ने जनाब अली जानवरां ने खेल तमाशे और मेले ठेले होने सन, क्योंकि वो एक नैचुरल चीज़ होनी सी। उस तो बाद जेह्ड़ा एह् टेलीविज़न आई गया या वीडियो आई गया, फिर सिनेमे आई गए। हुण अजकल हर बंदे को जनाब मोबाइल है, ये मेले ठेले वो घर बैठे ही तकी कन्नै वो चाशनी और वो मज़ा जड़ा ना वो नहीं है। तो मैं समझना कि ये जड़ा डैम लगा इस असां लोकां च जड़ियां दूरियां पैदा कीतियां, वो एक जड़ी सकाफत सी कल्चर सी साढ़ा वो ख़त्म हो गया। इत्थै जेह्ड़े साढ़े जिस तरह बने पे न कब्रस्तान है, इस तरह बड़ियां बड़ियां खूबसूरत और शानदार मस्जिदां सन।
ਖਾਨਗਾਹਾਂ ਸਨ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਖੀ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਕਾਫਤੀ ਵਿਰਸਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਸ ਸਕਾਫਤੀ ਵਿਰਸੇ ਕੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰੀ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਛੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਆਸਾਰ ਕਦੀਮਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ कि इन चीज़ों की लोड़ी था इनकी महफूज रखन लेकिन तुसा क्या आखो भी इतना अगर कोई पार्क बनाया जाए कोई ऐसी चीज़ ताकि पिकनिक पॉइंट बने या लोग इतना इधर पिकनिक पॉइंट इकबाल साहब इस गल उस तरह ना नहीं इतना डिवेलप हो सकना क्योंकि साल जिला पानी अछना तो जी एक आध फसल असा लभनी है साल एक बार असा फसल लभनी है जी गंदमनी है तो जिला पानी अछना तो उस तो बाद जड़ा फसल भी जड़ा कई बार डुबी जानी है तो पिकनिक पॉइंट फिर उस तरह रह नहीं सकना। कोई मतलब पोर्टेबल अगर कोई सिस्टम हो ही जाए कि कोई इस तरह का निज़ाम है कि वो पोर्टेबल जनाब साढ़े बच्चे जो बाहर जाने अजकल ज़्यादातर लोग साढ़े जोड़े न उन्होंने रुख हो गया यूरोप वाले पासे वो बड़ा घट उन्होंने सोच जी हूँ डडियाल वाले पासे भी इधर आवा इतना असा अपने और जिसले जोड़े साढ़े बरतानिया च रहने लोग जोड़े वो इधर आना छोड़ते सन तो साढ़े आपसी रिश्ते जोड़े वो बिल्कुल ख़त्म हो जासन कमज़ोर हो जासन तो उस चीज़ की कायम रखना क्या है कि कोई पोर्टेबल किस्म ना इतना सिस्टम किया जाए जिसने तहत ट्रक वगैरह या इस किस्म ने चीज़ा इतना डिवेलप की जान महीना 2 महीने जोड़े पानी लथया होना उत्थे इतना कोई ऐसी जगह बनाई जाए तो लोग अच्छी तरह इतना इंजॉय करन नाल जड़ा डैम है दरिया है इसने भी जनाब वाली सिस्टम किया जाई सकना इतना और वो सिस्टम ज़ाहिर है साड़ियाँ हुकूमतों को उस तरह ने वसाइल नहीं हैं एक अगर चाहन तो जोड़े साढ़े मुखैर हजरात जोड़े मतलब है लोग कारोबारी किस्म ने उन्होंने अगर ताजर लोगों की आनी तो ये चीज़ डिवेलप की जाई सकनी है और जड़ियाँ साड़ियाँ हुकूमतों उसने तो फ़ायदा उठाई सकनी चलो एक वो जो बंदा इतना कोई इस तरह ना काम कर सी उसकी भी माली तौर पर भी फ़ायदा हो सी तो जोड़े साढ़े लोग है वो इस तरह रागब हो सन तो इसने वास्ते यही है कि बल्कि सिर्फ इतना नहीं कि पूरे आज़ाद कश्मीर बिलखसूस ज़िला मीरपुर ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जिथा टूरिज़म की फ़रोग दिता जा सकना जी। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया।